आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन स्पर्धा जाहीर। तमाम महिला वर्गाला उत्कंठा लागून राहिलेली स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे यावर्षी या स्पर्धेतील सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक समूहाला आकर्षक वस्तूंची भेट लाभणार आहे। मात्र महिला वर्गाने त्यासाठी तातडीने आपला सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे। यावर्षी नोंदणी करून सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनाच संधी दिली जाणार आहे। त्यामुळे दिनांक 20 सप्टेंबर पूर्वी आपली नावे नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन या स्पर्धेमध्ये नवरात्रात 9 दिवस वेगवेगळ्या रंगातील वेशभूषा सादर करून या स्पर्धेचा आनंद द्विगुणित करण्याची संधी आहे। आदर्श समूहाच्या माध्यमातून आकर्षक भेट वस्तूंच्या बरोबरीने आणखी बरीच बक्षिसे वितरित होणार आहेत। त्यामुळे आपल्या समूहाचा व्हिडिओ आणि फोटो स्मार्ट न्यूज कडे त्वरित पाठवायचा आहे। स्पर्धेची अधिक माहिती समन्वयक पूजा मालशेट 9886675219, अनुजा पाटील 8105158162 आणि कार्यालय क्रमांक 8431036205 या क्रमांकावर देण्यात येईल। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता सोमवार से शुरू। पॉपुलर फ्रंट ने की प्रधानमंत्री पर हमले की योजना। विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में बेलगाम में होगा। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों का धरना। जिला पुलिस प्रमुख का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला गया। नर्स बनकर बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज द्वारा आयोजित नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता के नामों के पंजीकरण को महिला वर्ग का अच्छा प्रतिशत मिला है, इसलिए इस साल की प्रतियोगिता बेहद रंगीन और रोचक होने के संकेत दे रही है। ये प्रतियोगिता सोमवार से शुरू हो रही है और इसका असर महिलाओं में देखने को मिला है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर समूह को इस वर्ष आकर्षक वस्तुओं का उपहार मिलेगा। इस वर्ष लगातार 9 दिनों तक इस उत्सव में पंजीकरण और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मौका दिया गया है। जिन महिला वर्ग ने प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है, उनके प्रचार के लिए वीडियो और फोटो भेजकर उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। आराधना साड़ीज के माध्यम के अलावा आकर्षक उपहार और भी कई पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, इसलिए अपना ग्रुप वीडियो और फोटो स्मार्ट न्यूज को तुरंत भेजें। प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी समन्वयक पूजा मालशेट 9886675219, अनुजा पाटिल 8105158162 और कार्यालय संख्या 8431036205 को दी जाएगी। पॉपुलर फ्रंट ने की प्रधानमंत्री पर हमले की योजना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने कुल 15 राज्यों में आतंकियों से कथित संबंधों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच ईडी ने दावा किया है कि पीएफआई ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि पीएफआई द्वारा भारत में अलग अलग जगहों पर विस्फोट करने के लिए खतरनाक हथियार और विस्फोटक एकत्र किए जा रहे थे। ईडी ने गुरुवार को केरल से पीएफआई
IPS। ईडी ने गुरुवार को केरल से PFI सदस्य शफीक पात को गिरफ्तार करने के बाद ये दावा किया। इस दावे के मुताबिक PFI ने इस साल 12 जुलाई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इससे पहले अक्टूबर 2013 में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों ने मोदी की पटना मई रैली में बमबारी की थी। इसके साथ ही ईडी ने यह भी दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में PFI से जुड़े संगठनों के खातों में 120 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसमें से कुछ राशि घरेलू और कुछ विदेशी संदिग्ध स्रोतों से नकद के रूप में जमा की गई। ईडी ने दावा किया है कि इस रकम का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों और दंगों के लिए किया जा रहा था। विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में बेलगाम में होगा। राज्य विधानसभा के सभापति विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने बताया कि कर्नाटक राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने में बेलगाम में होगा। विधायी सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अधिवेशन की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो बेलगाम आएंगे और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए विधायी सत्र के 10 दिनों के दौरान सदन का 52 घंटे 14 मिनट का काम चल रहा है। इसमें 14 विधायकों को मंजूरी दी गई है। विधायी सत्र की तैयारियों के चलते एक बार फिर प्रशासनिक कामकाज में व्यवधान के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कई समारोहों और आयोजनों के मौके पर शहरों में आने वाले नागरिकों को होटल बुकिंग उपलब्ध होगी या नहीं, इस पर भी संदेह पैदा हो गया है। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों का धरना। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उचित पट्टे वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत पर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने शनिवार को भुतरामट्टी में रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय केंद्र के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने धरना देकर छात्रवृत्ति वेतन में वृद्धि की भी मांग की। छात्रों ने शिकायत की कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्र वेतन की राशि को कम कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस तरह के वेतन में अचानक कटौती करने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही छात्र वेतन पहले की तरह स्वीकृत किया जाए, ऐसी मांग छात्रों ने की। शनिवार की सुबह जब विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम और अन्य गतिविधियां चल रही थी तो छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और इसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। विश्वविद्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि सरकार को इसकी जानकारी दी जाएगी। जिला पुलिस प्रमुख का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला गया। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का फर्जी इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट खोलना आम बात हो गई है। पुलिस द्वारा इस तरह के कृत्यों पर अंकुश लगाने के उपाय किए जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बेलगाम के जिला पुलिस प्रमुख का एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है और ये हाल ही में सामने आया है। इससे पुलिस प्रशासन भी असमंजस में है। साइबर क्रिमिनल्स ने जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और इस अकाउंट के जरिए कुछ लोगों से पैसे की मांग की है। ऐसे मामलों को लेकर साइबर विभाग में कई शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी है, जो पहले भी सामने आ चुके हैं। जानकारी मिली है कि इस तरह के ओरिजिनल अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इस संबंध में इस बात की जानकारी स्वयं संजीव पाटिल ने ट्विटर के जरिए दी है। मेरे नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला गया है। इसका फायदा उठाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नर्स बनकर बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। सरकारी अस्पताल में नर्स बनकर बच्चा चुराने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल अथनी में थाना कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। ऐनापुर के रहने वाली महिला अंबिका भोई को प्रसव के लिए अथनी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह 11 बजे उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर एक नर्स ने बच्चे का वजन करने को कहा और उसे ले गई। आधे घंटे बाद भी नर्स नहीं आई तो मां चीख पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही उसके पति अमित भोई ने अथनी थाने को सूचना दी। पुलिस ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उक्त महिला को मैसाल गांव से 6 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला का नाम मालाश्री उर्फ ऐश्वर्या कामले है। सरकारी अस्पतालों और अन्य निजी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है। साथ ही कर्मचारियों को पहचान पत्र दिया जाए। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी विश्वनाथ जल्दे, रविंद्र नायकवाड़ी, पीएसआई शंकर मुखर्जी, प्रवीण कुमार की टीम ने कार्रवाई की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना।
आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। यहाँ उद्यम बाग मार्ग पर जीतो संस्थान की बेलगाम शाखा द्वारा निर्मित जीतो गोपाल जिनगौड़ा छात्र छात्रावास का उद्घाटन शनिवार को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस छात्रावास का उद्घाटन विधायक अभय पाटिल ने किया। शिक्षा के लिए बेलगाम आने वाली छात्राओं के लिए उपयुक्त स्थान पर एक सुरक्षित छात्रावास बनाना समय की मांग थी। इस संस्था के माध्यम से उस आवश्यकता को पूरा किया गया है, ऐसे विचार गणमान्य व्यक्तियों ने व्यक्त किए गए। पूर्व विधायक संजय पाटिल के साथ गणमान्य व्यक्तियों ने शुभ विचार व्यक्त किए। इन आयोजनों में संगठन के बेलगाम कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक गोपाल जिनगौड़ा एवं मनोज संचेती उपस्थित थे। इस मौके पर शगुन गार्डन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीतो एपेक्स संगठन के राष्ट्रीय निर्देशक धनुकुमार गुंडे, जीतो एपेक्स संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष गणपतराज चौधरी, अध्यक्ष सुरेश मुथा, कर्नाटक विभाग के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह समर सहित बड़ी संख्या में आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जीतो संस्था के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का समन्वय करने के लिए कड़ी मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन जीतो महिला विभाग एवं युवा विभाग के सदस्यों ने किया। दैवज्ञ सेवा संघ द्वारा स्मशान भूमि की सफाई के लिए सामग्री का वितरण। दैवज्ञ गणेशोत्सव मंडल एवं दैवज्ञ संघ की ओर से शाहपुर एवं सदाशिवनगर स्मशान भूमि में स्वच्छता एवं रक्षा विसर्जन हेतु आवश्यक सामग्री दी गई। इससे पहले भी अंतिम संस्कार के लिए बोर्ड द्वारा सहायता और यहाँ के मंदिर के लिए ईश्वर पिंडी दी गई है। स्मशान परिचारक की मांग के अनुसार सामग्री का वितरण नियमित रूप से दिया जा रहा है। इस अवसर पर संघ के कार्यकर्ता हेमंत मुदगेकर, देवीदास काकतीकर, दीपक अडकुरकर, विशाल शिरोडकर, अध्यक्ष राजू बेकवाडकर और दीपक कलगड़गी, गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष नितिन करगटकर, उमेश बांदिवडेकर, मोहन कलगड़कर, नितिन नंद्यालकर, प्रमोद कोलवेकर, राघवेंद्र काकतीकर, मंजुनाथ मोदगेकर और स्मशान के कर्मचारी मौजूद थे। बेलगाम में कैंसर अस्पताल के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत। कैबिनेट में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए बेलगाम के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किडवाई क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 50 करोड़ का फंड भी मंजूर किया गया है। इससे कई गरीब कैंसर रोगियों को फायदा होगा। गरीब मरीज निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इसके लिए सरकार के स्वायत्त किडवाई स्मारक संस्थान द्वारा बेलगाम में कैंसर अस्पताल की शाखा शुरू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उक्त अस्पताल के भवन के लिए जगह की तलाश की जा रही थी। प्रारंभ में यह अस्पताल वडगांव में जेल स्कूल के तालुका चिकित्सा अधिकारियों का था। चर्चा थी कि कार्यालय परिसर स्थापित किया जाएगा। हालांकि चिकित्सा विभाग के सूत्रों का कहना है कि वो जिला अस्पताल के परिसर में ही बनेगा। इसके लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए कई कैंसर रोगी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि जिला अस्पताल के परिसर में एक और महत्वपूर्ण रोगी सेवा उपलब्ध होगी। उद्यमबाग रोड रेलवे गेट पर ट्रैफिक जाम। सिग्नल के इंतजार में करीब आधे घंटे तक रेलवे मालगाड़ी गेट पर खड़ी रही, जिससे ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। ये घटना शनिवार सुबह चौथे रेलवे गेट पर हुई। ऐसे में उद्यमबाग इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है। देखने में आता है कि तीसरे और चौथे रेलवे फाटकों पर लगातार जाम लगा रहता है। तिलकवाड़ी क्षेत्र में पहले, दूसरे और तीसरे रेलवे फाटकों पर ट्रेन के रुकने से लगातार जाम की स्थिति बन रही है। अनगोल उद्यमबाग के चौथे रेलवे गेट पर शनिवार सुबह भी ऐसा ही ट्रैफिक जाम लग गया। सिग्नल गिरने में देरी के कारण ट्रेन इस गेट पर करीब आधा घंटा लेट थी। इसके चलते रेलवे फाटक के दोनों और सड़क पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ लगी रही और यातायात ठप हो गया। नन्ही बच्ची मानवी निलजकर कर्नाटक अचीवर्स द्वारा सम्मानित।
यहाँ की 2 साल और 3 महीने की बच्ची मानवी भरत नीलस्कर को कर्नाटक अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। मानवी का जन्म 28 मई 2020 को हुआ। अपनी छोटी सी उम्र में वो ए से जेड तक के सभी अक्षर जानती है। अल्फ़ाबेट, फोनिक सॉन्ग, A to Z, कलर रिकॉग्निशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, शरीर के अंगों, जानवरों की पहचान, 1 से 10 नंबर की पहचान करती है। कर्नाटक अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें कम उम्र में नए विषयों को सीखने की उत्सुकता के लिए सम्मानित किया। बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर से महंगाई का झटका। बिजली भी अब महंगी होने वाली है क्योंकि महंगाई दर के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर से बिजली के दाम में कम से कम 29 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जाएगी। बेलगाम मंडल को बिजली की आपूर्ति करने वाले हिस्कॉम ने सरकार से शुल्क में 43 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने की मांग की है। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में बिजली की कीमतों में और बढ़ोतरी अपरिहार्य है। 5 महीने पहले अप्रैल में हिस्कॉम ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर प्रति यूनिट कोयले की कीमत के कारण ने हिस्कॉम ने ट्रैफिक में 43 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अक्टूबर से फ्यूल चार्ज 43 पैसे बढ़ जाएगा। ये शुल्क ग्राहकों से 1 अक्टूबर से वसूला जाएगा। नई दर अगले साल मार्च तक लागू रहेगी। हर 3 महीने में ईंधन की कीमत बढ़ रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।